हेलो एवरीवन कैसे कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, कल का जो बिग बॉस का एपिसोड था वो पूरा डेडिकेटेड था शिवानी के लिए। उसने जी जान लगा दिया हर तरह से कंटेंट देने के लिए। सबसे पहले उसने रणवीर से चेचे की, जब वो अपनी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहां उसने चेचे की। फिर सोफे वाले रूम में जब 7-8 लोग बैठे हुए थे वहां उसने फालतू में चेचे की, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। और सोते सोते भी उसने रणवीर से कंटेंट आखिरकार ले ही लिया। एंड नॉमिनेशन के प्रक्रिया के बाद जो उसका पूरा ड्रामा था, तो बस एक चीज जेन्युइन थी, बाकी सब कुछ फेक था। एंड इट वॉज वेरी इरिटेटिंग। एंड यू नो व्हाट गाइस, एक चीज ना बिल्कुल सही है रणवीर के बारे में। वो जो कुछ भी शिवानी के बारे में बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। एक एक शब्द बिल्कुल सही लगता है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी गलत बोलते हैं शिवानी के लिए। कि वो एक नंबर की अटेंशन सीकर है, सब कुछ ट्रॉफी के लिए कर रही है। ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो वो बेहोश हो जाएगी। किसी को उसके हंसी मजाक से अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको बस किसी न किसी तरह से कंटेंट देना है। सोते सोते भी उसने कंटेंट ले ही लिया। रणवीर जो सो रहे थे, वो किसी का लिहाज नहीं करते। रणवीर सो रहे थे, डिस्टर्ब हो गए तो उन्होंने बोल दिया। तो इस चीज पर वो चाय 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 करने लग गई, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। और कल बिग बॉस में एक और नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई जो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बिल्कुल सही थी। सबको रियलिटी चेक मिल गया। और इसी बीच हमने अरमान की टॉन्टबाजी भी देखी थी, जो वो विशाल के लिए कर रहे थे। जब प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले कृतिका शिवानी के बाजू में बैठ गई और वहीं पर विशाल भी बैठी हुई थी। तो अरमान ने ये कहा कि तेरे को अभी भी समझ में नहीं आया है क्या। तो कृतिका फिर उठ के अरमान के पास चली गई। तो और इसके बाद भी अरमान ने बहुत ज्यादा टॉन्टबाजी की। वो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे हैं टॉन्टबाजी करने का। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी विशाल जो काम डाउन रख रहे हैं ना अपने आप को, वो बिल्कुल कमेंडेबल है। पलटकर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। जो देखकर यार मुझे बहुत अच्छा लगा। पर एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी, जो लव कटारिया गेम खेल गया ना, सारा का सारा बिल विशाल के ऊपर फट गया। एंड सबके सब विशाल के ऊपर फटे। एंड लव कटारिया बच गया और उस विशाल के साथ उसकी दोस्ती भी बनी रही। चंद्रिका के ऊपर शिवानी का जो दुख था ना, वो साफ साफ नजर आया, जो कि जेन्युइन है। क्योंकि चंद्रिका शिवानी को मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है, ये करती रहती है। तो एज अ बड़ी बहन आपने क्या किया उसके लिए? आपको सेव करना था ना, तो आपने नहीं किया। वो चीज उसको बुरी लगी और उसने बोल दिया। और फिर आप रो रहे हो, रोते रोते बोल रहे हो कि वो सबसे बदतमीजी करती है, मैं उसको समझाती हूँ। जो कि रोते रोते बोल रहे हो कि वो बदतमीज है, सबसे बदतमीजी करती है, और मैं इस चीज से अग्री करती हूँ। चंद्रिका बोलती है कि मैं उसको समझाती हूँ, कल भी समझाया था, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ काफी नहीं होता है ना। शिवानी को लगा था कि चंद्रिका दीदी मुझे सेफ कर सकती हैं। और शिवानी ने चंद्रिका को जो लिखा था ना, वो बिल्कुल सही था। कि आपकी जैसी बाहर इमेज बनी हुई, मतलब जैसा हमने सोचा, जैसा आपको बाहर देखा है, तो वैसे आप नहीं हो, आप यहाँ पर कुछ और ही हो। तो यार वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे भी लगा था कि चंद्रिका तो लड़ाकू विमान है, वो बिग बॉस पर एकदम तमाशा कर देंगी, तहलका मचा देंगी। लेकिन यार वो बिल्कुल अब ऑपोजिट लग रही हैं। चलो शिवानी चंद्रिका से हर्ट हो गई, वो ठीक है। लेकिन जो शिवानी इतना ज्यादा रो रही थी, चोक कर गई, वगैरह वगैरह जो भी किया ना, तो वो सारा का सारा अटेंशन सीकिंग था, मुझे ये लगता है। ठीक है। और उसको ना नॉमिनेट हो गई है वो, तो इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। वो जो ये चीजें बोल रही थी ना कि मुझे नहीं रहना यहाँ पर, निकाल दो अगर मैं बदतमीजी करती हूँ। एक तरफ वो ये चीज बोल रही है कि अगर मैं बदतमीजी करती हूँ, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे बताओ, समझाओ। और जब सामने वाला आपको समझा रहा है तो आप अ, उसी से बदतमीजी कर रहे हो, तो ये डिप्लोमेसी है ना। तो इतना ज्यादा जो वो रो रही थी ना, वो उसकी हर्टफुलनेस नहीं थी। तो इतना ज्यादा जो वो रो रही थी ना, वो उसकी कुछ इतनी हर्टफुलनेस नहीं थी। वो ना फर्स्ट नॉमिनेशन के टाइम पे हमने देखा था, वो एकदम तिलमिला गई थी। उसको बिल्कुल नहीं लगा था कि वो नॉमिनेट हो जाएगी। ठीक है। और अभी भी उसको यही लगा होगा कि मैं नॉमिनेट नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मैं नॉमिनेट हो गई। तो जनता की सिंपैथी पाने के लिए ना, वो उसने ये सब कुछ रोने लगी, ड्रामा करने लगी, बोलने लगी कि मुझे निकाल दो, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ ना फालतू है।
नॉमिनेशन के बाद नेजी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि मेन रीजन यही था कि सना मकबूल ने उनको सेव किया। पर सना मकबूल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, वो रो रही थी क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड था, उनको लगा था कि नेजी उनको सेव कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साई को चूज किया ओवर सना मकबूल क्योंकि सना मकबूल को ये लगा था कि नेजी के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। पर नेजी का अपना पॉइंट था कि सना मकबूल के लिए तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे पर साई के लिए नहीं आएगा, तो मैं साई का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, वो उनका पॉइंट था। लेकिन सना मकबूल को बुरा लगा और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर बाद में दोनों का एक कॉन्वर्सेशन भी हुआ था जिसमें सना ने ये बोला कि कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो वगैरह वगैरह। तो नेजी को डेफिनेटली इन चीजों से पता चला होगा, सना की बातों से पता चला होगा कि सना मकबूल को बहुत बुरा लगा है। वैसे कृतिका भी ना अब गेम में उतर आई हैं, जो कि कल के टास्क के बाद क्लियरली विजिबल है। और इस हफ्ते के लिए जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं वो है दीपक, विशाल, लवकेश, शिवानी और अरमान को तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस बार ना दीपक के पूरे चांसेस हैं नॉमिनेट हो जाने के। आपको क्या लगता है कि इस वीक कौन सा कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा? प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।